दुनिया के हर शख्स की जुबान पर जो नाम इन दिनों सबसे ज्यादा है वो है कोरोना वायरस वैक्सीन का। और दिलचस्प बात यह है कि कोरोना वैक्सीन बनाना अब कई देशों के लिए इज्जत का सवाल बन गया है, क्योंकि वैक्सीन से ही न केवल लाखों लोगों की जिंदगी बचेगी बल्कि विश्व में उस देश का डंका बजेगा। शायद यही वजह है कि न सिर्फ मेडिकल वर्ल्ड बल्कि मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी युद्ध स्तर पर इस खोज में जुटे हुए हैं। हाल ही में इजराइल और इटली ने दावा किया था कि उसने वैक्सीन बना ली है, लेकिन इस ऐलान के बाद से ही दोनों देशों ने चुप्पी साध ली है, जिससे पता चलता है कि वो अभी इस वैक्सीन को बनाने में सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। दुनिया के लगभग 40 देशों की फार्मा लैब्स इस काम में लगी हुई है। कई जगहों पर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वैक्सीन बनाने की रेस में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, बल्कि ये भी बताएंगे कि किन देशों ने वैक्सीन बनाने को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। लेकिन दोस्तों, बाकी देशों की बात करें उससे पहले भारत का हाल जान लेते हैं, जहां फिलहाल आधा दर्जन कंपनियां टीके पर जोर शोर से काम कर रही हैं। कोरोना वैक्सीन की रेस में भारत की 6 कंपनियां। वैक्सीन की पीएम मोदी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल है। भारतीय वैज्ञानिक या भारतीय कंपनियां इस रेस में कहीं से भी पीछे नहीं हैं। देश की 6 फार्मा कंपनियां कोरोना के लिए वैक्सीन डेवलप कर रही हैं। इनमें जाइडस कैडिला, भारत बायोटेक, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, माइनवैक्स शामिल हैं। इसके अलावा 4 सरकारी संस्थानों में भी वैक्सीन संबंधी रिसर्च चल रहा है, जिनमें काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी शामिल है। इन 6 कंपनियों में से 2 बड़ी कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। इनमें भारत बायोटेक इंटरनेशनल और आईसीएमआर मिलकर कोरोना का टीका बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके अलावा पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ खोज कर रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यूके की ऑक्सफोर्ड, अमेरिका के कोडेजेनिक्स और ऑस्ट्रेलिया की बायोटेक फर्म थेमिस की तरफ से विकसित की गई वैक्सीन कैंडिडेट्स पर काम कर रही है। वहीं देश की बड़ी फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला भी 2 वैक्सीन पर काम कर रही है। पीएम मोदी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। खबर है कि मोदी सरकार वैक्सीन डेवलपमेंट पर पैनी नजर बनाए हुए है। पीएमओ स्टाफ दिन रात पूरी लगन के साथ काम में जुटा हुआ है। मोदी सरकार हर वैक्सीन कंपनी के काम को नियमित रूप से ट्रैक कर रही है और हर संभव मदद भी दे रही है। कंपनियों को सरकार की तरफ से हर रोज व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जाते हैं, जिसमें सरकार हर दिन का अपडेट लेती है और काम में आने वाली समस्याओं के बारे में पूछती है। इस बीच काम में होने वाली दिक्कतों का हल भी तेजी से खोजा जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के टॉप साइंटिस्ट एडवाइजर के विजय राघवन की ओर से भेजे जाते हैं। कंपनियों की हर दिक्कत
चुटकियों में सुलझाई जा रही है। जिस काम की मंजूरी पहले 4 से 6 महीने में मिलती थी, वो अप्रूवल अब केवल 2 दिन में मिल रहा है। भारत में होता है सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदर पूनावाला के मुताबिक दुनिया की 60 से 70% वैक्सीन का उत्पादन भारत में होता है। ऐसे में कोरोना वायरस की वैक्सीन का उत्पादन करने में कंपनी बड़ा योगदान दे सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट हर साल 1.5 बिलियन वैक्सीन के डोज बनाती है। हालांकि कोरोना के मामले में वैक्सीन के साथ साथ कोरोना से लड़ने के लिए दवाई की भी जरूरत है। तो इस मामले में भी बड़ी खबर यह है कि कोरोना वायरस से लड़ाई में एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर असरदार साबित हो रही है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर हुए इसके क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे उम्मीद जगाते हैं। कोरोना के जिन मरीजों को ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ रही है, उनमें ये दवा रिकवरी को तेज कर रही है। वहीं देश में कोरोना की कई दवाओं मसलन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और जाइडस कैडिला की एमडब्ल्यू के भी शानदार रिजल्ट मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के देशों की। तो फिलहाल रेस में अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना सबसे आगे चल रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां रेस में सबसे आगे। अमेरिका ने वैक्सीन को बनाया प्रतिष्ठा का सवाल। कोरोना की वैक्सीन को अमेरिका ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। यही कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए फार्मा कंपनियों, सरकारी एजेंसियों और यहां तक कि सेना की रिसर्च विंग को भी साथ लेकर आए हैं। रिसर्च के इस प्रयास को ऑपरेशन रैप स्पीड का नाम दिया गया है। वैक्सीन तैयार करने का दबाव ताकतवर मुल्कों पर बुरी तरह से काम कर रहा है। सबसे बड़ी रेस तो चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच। दरअसल अमेरिका ये मानता है कि अगर चाइना ने पहले वैक्सीन बना ली तो कहीं चाइना वैक्सीन को राजनीतिक हथियार के रूप में न इस्तेमाल करे। WHO पर अमेरिका चीन को लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाता रहा है। यहां तक कि उसकी फंडिंग भी रोक दी गई। चीन अब लॉकडाउन के बाद अपनी इकोनॉमी को दोबारा शुरू करने की ओर बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोप दोनों वायरस को फैलने से रोकने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही इकोनॉमी भी चरमराने लगी है। इसलिए ट्रंप वैक्सीन बनाने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। वैक्सीन बनाने की रेस में जो अमेरिकी कंपनियां सबसे आगे चल रही हैं, उसमें सबसे ऊपर नाम आता है मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स का। इस कंपनी को वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी ने पहले फेज में वैक्सीन का ट्रायल 45 लोगों पर किया था, जो सफल रहा। इसलिए अब कंपनी 600 लोगों पर दूसरा ट्रायल करने की तैयारी में है। एक और अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स भी टीके पर काम कर रही है। इसे हाल ही में $388 मिलियन की फंडिंग भी मिली है। चूहों और बंदरों पर इसके बनाए टीके की जांच सफल रही है। अब ऑस्ट्रेलिया में 130 लोगों पर इसकी वैक्सीन का ट्रायल होगा। इसके अलावा इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स एक और दवा कंपनी है, जो सैन डिएगो के अपने लैब में DNA पर काम करने वाली वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है। इसका काम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इस लैब ने सिर्फ 83 दिन में ही वैक्सीन बनाने से लेकर फेज 1 तक पूरा कर लिया है।
वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है चीन। चाइना ने कोरोना दिया, चाइना ने ही कोरोना का नाम भी दिया। अब चीन की ही कंपनी कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, उसने कोरोना वायरस को मारने वाली वैक्सीन का नाम कोरोना वैक तक रख दिया है। जी हां, कोरोना की इस वैक्सीन कोरोना वैक को बनाने के चीन बेहद करीब पहुंच गया है। खबरों के मुताबिक बंदरों के बाद इस वैक्सीन का साइनोवैक बायोटेक कंपनी ने इंसानों पर भी ट्रायल कर लिया है और इसका नतीजा काफी अच्छा आया है। साइनोवैक बायोटेक को अपनी इस वैक्सीन के कामयाब होने पर इतना यकीन है कि उसने बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन की तैयारी भी शुरू कर दी है। बादशाहत कायम करने की ओर ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। ये दूसरे चरण के ट्रायल में पहुंच चुकी है। दूसरे चरण के लिए वैज्ञानिकों ने 10,000 से ज्यादा लोगों को तैयार किया है। इंसानी परीक्षण के पहले चरण के तहत 55 साल और उससे कम उम्र वाले स्वस्थ लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। अब दूसरे चरण में 10,200 लोगों पर परीक्षण किया जा रहा है। इसमें 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 12 साल के बच्चे भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन बना ली जाएगी। वैसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन का फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही इसका प्रोडक्शन भी शुरू किया जा रहा है। फ्रांस को भी मिल रही है कामयाबी। चाइना के अलावा फ्रांस की फार्मा कंपनी सैनोफी वैक्सीन भी कोरोना के टीके पर काम कर रही है। हालांकि अमेरिका से मिली भारी भरकम फंडिंग के बाद इस कंपनी ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि जब भी वैक्सीन बनेगी इसका सबसे पहला हक अमेरिका का होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन के लिए उसने फंडिंग की है। कंपनी के इस बयान के बाद फ्रेंच सरकार ने उसे जमकर लताड़ भी लगाई थी, जिसके बाद कंपनी अपने बयान से पीछे हट गई। कंपनी का दावा है कि वो 2021 के मध्य तक वैक्सीन बाजार में ला सकती है। इटली ने किया वैक्सीन बनाने का दावा। इटली के लेजारो स्पालेंजानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शियस डिजीज ने ऐसी वैक्सीन खोजी है जिसने चूहों में सफलतापूर्वक एंटीबॉडी पैदा की है और मानवीय कोशिकाओं पर भी कारगर पाया गया है। साइंस टाइम की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस वैक्सीन ने मानवीय कोशिकाओं में नोवेल कोरोना वायरस को बेअसर करने में कामयाब हुई है। दवा बनाने वाली टॉकिस कंपनी के प्रमुख ल्यूगी ओरिसिकियो का कहना है कि जब से कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की कवायद शुरू हुई है, तब से ये वैक्सीन इस दौड़ में सबसे आगे है। इजराइल भी कर चुका है दावा। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने इस खतरनाक बीमारी का तोड़ निकालने का दावा किया है। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के टीके बनाए जा चुके हैं और उन्हें जल्द ही आधिकारिक मान्यता भी मिल जाएगी। कोरोना की वैक्सीन कब तक बाजार में आएगी और कब इससे लोगों की जान बचाई जा सकेगी, इसका पता तो अभी तक नहीं चल सका है। लेकिन अमेरिका और चीन जैसे देश वैक्सीन बनाने को लेकर जिस तरह से तेजी दिखा रहे हैं, इसका खतरनाक परिणाम भी हो सकता है। खैर दोस्तों, ये वैक्सीन को लेकर ताजा अपडेट है। हर किसी को उम्मीद है कि वैक्सीन बहुत जल्द सामने आ जाए। वैक्सीन बन तो गई है, लेकिन चूंकि ट्रायल चल रहे हैं, लिहाजा इनके नतीजे आने में वक्त लग जाता है।